our today's topic is किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम क्या लेने वाले हैं, देखिए हमने क्या करा था, जो आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 किंगडम दिए थे। कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमिलिया। उसमें से हमने अपने लास्ट लेक्चर में मोनेरा किंगडम को स्टडी किया था और आज हम कौन से किंगडम करने वाले हैं? प्रोटिस्टा। देखिए जो प्रोटिस्टा है उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स आए थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब कि एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने किस में रखा था? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था। अब देखिए यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, यूकैरियोटिक मतलब जो इनके ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनमें वेल डिफाइंड जो मेम्ब्रेन है वो उससे सराउंडेड है। यानी कि जो ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों ओर क्या है? मेम्ब्रेन है, उनके चारों ओर क्या है? बाउंड्री है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक सेल वाले हैं और उनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से बाउंड हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। तो जितने भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चारों ओर क्या है? वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो देखिए सबसे पहला क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये कैसे है? एक सेल वाले यूकैरियोट है। दूसरा देखिए यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये किस में मिलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? मैरीन भी हो सकते हैं, समुद्र में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ज्यादातर ये कैसे हैं? प्लैंकटन है। प्लैंकटन का मतलब है सरफेस पर, पानी की सरफेस पर मिलते हैं। जो सरफेस पे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, पानी की ऊपर वाली लेयर में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स। और ये कैसे हैं? जूप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं। जूप्लैंक्टन का मतलब है जिनमें प्लास्टिड्स नहीं होते, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं करते, यानी कि उसमें क्या नहीं है? प्लास्टिड्स नहीं है। जब प्लास्टिड्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो ये कैसे हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स भी हैं और इसके अलावा ये कैसे हैं? जूप्लैंक्टन्स भी हैं। जूप्लैंक्टन्स मतलब जिनके पास प्लास्टिड नहीं है। तो दोनों तरह के ये जो है प्लैंक्टन्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए सेल वॉल में भी प्रेजेंट, इनके देखिए ज्यादातर जो प्रोटिस्टियन है उनके चारों ओर सेल वॉल होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्लाइम माउल्ड का। ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव फेज सेल वॉल इज एब्सेंट। जब वो वेजिटेटिव फेज से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या होता है? उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज सेल वॉल इज प्रेजेंट। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान उसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है। इसके बाद देखिए फ्लैजिला अगर उनमें है तो फ्लैजिला भी कैसा है? एडवांस है, यानी कि उसमें कैसा अरेंजमेंट है? 9+2 का अरेंजमेंट है। और इसके अलावा वो किससे मिलकर बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसमें जो प्रोटीन है वो कौन सी है? ट्यूबुलिन है। तो इनमें कैसे फ्लैजिला होते हैं? एडवांस फ्लैजिला इनमें होते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टियन, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिए। और जो देखिए ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अगर हम उनको देखेंगे, जितने भी जो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और उनमें कैसा है? वेरिएशन है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बस उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा है मेनली कि वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में हमने किसको इंक्लूड किया है? पहला क्राइसोफाइट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, दूसरा हमने इसमें डायनोफ्लैजिलेट इंक्लूड किए हैं, तीसरा हमने यूग्लिनॉइड इसमें इंक्लूड किए हैं, चौथा हमने स्लाइम माउल्ड्स को इसमें रखा है और पांचवा हमने किसमें रखा है? प्रोटोजोन्स को इसमें रखा है। तो अब हम किसको स्टडी करें? पहला क्राइसोफाइट्स।
देखिए सबसे हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सबसे पहला हमारा जो डिवीजन है वो क्या है, क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स देखिए, क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये जो डायटम्स हैं ये मेरीन है, ये ओशन वाटर में मिलते हैं और ओशन वाटर में ज़्यादातर ये प्लैंक्टॉन्स हैं, मतलब सरफेस पे ये हमको डायटम्स जो है मिलते हैं। और दूसरे क्या है, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड। ये डेस्मिड और गोल्डन एल्गी कहाँ पर मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। अब ये जो गोल्डन एल्गी है उनको इसमें क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं और कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। लेकिन कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। इनमें क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, ये ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स हैं वो कैसे हैं, प्लैंक्टन है। प्लैंक्टन मतलब सरफेस पे मिलते हैं। जो गोल्डन एल्गी है वो भी सरफेस पे मिलती है। इसके अलावा जो डायटम्स हैं वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले देखिए डायटम्स। डायटम्स की जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कैसा होता है, सोप बॉक्स। दोनों जो वॉल है वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। किस तरह से फिट हो जाती है, जैसे सोप का बॉक्स फिट होता है। और ये जो वॉल है इस पे क्या होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका से मिलकर बनी हुई है और ये कैसी है, इंडेस्ट्रक्टेबल। यानी कि ये जो ये कहां पर डिपोजिट हो जाते हैं, जब डायटम क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये किसके ऊपर, सॉइल में क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। ये वॉल कैसी है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, डिपोजिट इन देयर हैबिटेट एंड एक्यूमुलेट ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स। तब हम इसको क्या बोलते हैं, डायटामेशियस अर्थ। तो ये जो डायटम्स हैं इनकी जो वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता और ये क्या होती है, फ्लॉट होके जो आसपास का हैबिटेट है उसमें डिपॉजिट होती रहती है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, डायटामेशियस अर्थ बोलते हैं। और ये जो डायटामेशियस अर्थ है वो किस में यूज होती है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप में। तो ये हमने पढ़ लिया सबसे पहला क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में दो ऑर्गेनिज्म आए, कौन कौन से, डायटम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। सेकेंड है हमारा डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट कैसे होते हैं, मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक, समुद्र के पानी में मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक है। इनके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और उसी पिगमेंट के बेस पर इनका कलर होता है। जैसे कि ये इसी कलर के कारण ये अलग अलग कलर के अपीयर होते हैं। जैसे ये देखिए, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड इट। हैव टू फ्लैजिला। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है, जो भी डायटम्स हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, उनमें क्या होता है, पिट होते हैं और दो फ्लैजिला इसमें होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। जो ट्रांसवर्स है वो कैसा नजर आता है, रिबन की तरह नजर आता है और ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है लेकिन ये स्पाइरल नहीं होता, मतलब ये जो है कॉइल नहीं होता, जबकि ये जो हमारा ट्रांसवर्स फ्लैजिला है वो किसकी तरह होता है, रिबन की तरह होता है। तो यहाँ पर क्या है, हैव टू फ्लैजिला, वन लाई longitudinally and one transversely in furrow between wall plates। wall plate के अंदर जो पिट है, जो फरो है, वहां से ये जो है ओरिजिनेट होते हैं। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है गोनायोलेक्स। ये रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़े एरिया को समुद्र में कवर कर लेता है और जिसके कारण क्या अपीयर होता है, रेड टाइड्स। रेड टाइड्स अपीयर होते हैं, पूरा जो सरफेस है वो कैसा नजर आता है, रेड नजर आता है। ये जो गोनायोलेक्स है वो क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। उस टॉक्सिन के कारण जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी मरने लगते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। गोनायोलेक्स रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये करता है। इसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जो कि दूसरे मेरीन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड।
यूग्लिनॉइड कैसे हैं? फ्रेश वाटर के प्रोटिस्टियन हैं, जो किसमें मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और ज्यादातर रुके हुए पानी में मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, यानी कि जहां पर पानी रुका हुआ है, जैसे तालाब है, बहते हुए पानी में नहीं मिलते हैं, रुके हुए पानी में मिलते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सेल वॉल की जगह जो कवरिंग है उस पर प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे बोलते हैं पेलिकल। तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, बल्कि बॉडी किससे कवर्ड है? प्रोटीन रिच लेयर से कवर है, जिसको क्या बोल रहे हैं? पेलिकल। पेलिकल के कारण इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो छोटे से पोर से भी कहीं से भी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वहां से मूव कर जाती है। हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इसमें, एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है और एक फ्लैजिला कैसा होता है? लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। जब सनलाइट होती है तो ये अपना फूड क्या कर लेते हैं? खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये इनटेक करते हैं। है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो फोटोसिंथेटिक होते हैं पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल हायर प्लांट जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें है। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मतलब डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ट्विग्स वगैरह, जो पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं या और दूसरे डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे होते हैं, उनको डिकम्पोज करके अपना फूड को इनटेक करते हैं। तो ये कैसे हैं? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम जो है सेवरल फीट पर ये उन्हीं के साथ ग्रो करता रहता है, जो लीव्स हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ ये ग्रो करता रहता है, और सेवरल फीट को ये कवर कर सकता है प्लाज्मोडियम। इन अनफेवरेबल कंडीशन ये जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं एक प्रोटेक्टिव वॉल से सराउंडेड होते हैं, जो बहुत सालों तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। द स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर करंट, और ये हवा से उड़ जाते हैं और नई जगह जाकर ये क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, जहां पर इन्हें सुटेबल कंडीशंस जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोन। देखिए नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं? प्रेडेटर होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही मिलते हैं। इसके बाद देखिए जो प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन हमने किसके बेस पर किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। जो उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं उनके बेस पर हमने क्या किया? प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो सबसे पहला इसमें आता है मेस्टिगोफोरा और जूफ्लैजिलेट्स, यानी कि जिनके पास क्या होते हैं? जिनके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? फ्लैजिला। ये क्या होते हैं? ज्यादातर फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं और फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और लेशमेनिया, ये इसके एग्जाम्पल है, मेस्टिगोफोरा और जूफ्लैजिलेटा। इसके बाद सेकंड हमारा जो है वो है सार्कोडीना। सार्कोडीना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं, और ये ज्यादातर जो लोकोमोशन किससे करते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से करते हैं, और क्या बनाते हैं? स्यूडोपोडिया। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसमें चलती रहती है, जिससे कि बॉडी जो है मूव करती है। तो क्या बनाते हैं? ये स्यूडोपोडिया। कोई एक्सटर्नल लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से ही स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं। ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन समुद्र में भी मिलते हैं। अगर समुद्र में वाले जो हमारे सार्कोडीना के मेंबर हैं उनमें सिलिका का शेल भी होता है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, एंट अमीबा। नेक्स्ट देखिए स्पोरोजोन्स इसमें आते हैं, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। ये
लोकोमोशन नहीं कर पाते, इनके क्या होते हैं, इनको मूव कराने के लिए इनके पास क्या होते हैं, कुछ वेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ये हॉर्स तक पहुंच जाते हैं अगर वो पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, या इस तरह से ये मूव कर सकते हैं। आप देखिए इसके इनके पास लैक लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास नहीं होता। इसका मेन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। उसके दो वेक्टर हैं, ह्यूमन बींग्स और एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके थ्रू ही वो एक हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट में ट्रांसफर होता है। इसके बाद देखिए और किसके थ्रू ये इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है, एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ये कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, और ह्यूमन बॉडी से फिर कहाँ पर चला जाता है, एनाफिलीज मॉस्किटो में चला जाता है। इसके बाद देखिए सीलिएट्स। सीलिएट्स की बॉडी में क्या होते हैं, सीलिया, आउटर जो बॉडी की सरफेस है उस पर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे पूरी बॉडी कवर रहती है, जिसको बोलते हैं सीलिया। इसका मेन एग्जांपल क्या है, और ये सीलिया के थ्रू, सीलिया क्या है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैरामीशियम। तो आज हमने क्या पढ़ लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा। अब जितने इसके मेन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।